दरभंगा के डीएमसीएच में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने मंगलवार से काम बंद कर दिया है। इससे छात्रावास और कॉलेज में साफ सफाई का काम पूरी तरह से ठप हो गया। बताया जाता है कि इन कर्मियों का वेतन 3 महीने से नहीं दिया गया है, जिसकी वजह से यह लोग वेतन नहीं मिलने के कारण उन्होंने अपने परिवार का गुजारा करने में हो रही परेशानी के कारण भुगतान नहीं मिलने पर इन लोगों ने आंदोलन करना शुरू कर दिया है। ये दैनिक वेतनभोगी कर्मियों ने डीएमसीएच प्राचार्य कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार विरोधी नारेबाजी की। इन लोगों का साफ कहना है कि हम लोगों की मांग शीघ्र पूरी नहीं की गई तो ये आंदोलन और भी उग्र होगा। इससे कॉलेज की बिजली सप्लाई, फुलवारी की साफ़ सफाई और इसका असर साफ दिखाई देने लगा है। देखिए इन लोगों की क्या कुछ मांग है। विशेष खबर आप देख रहे हैं 24 दैनिक बिहार ग्रामीण पर। अगर आपने हमें अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए और इन कर्मियों के सहयोग के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। अब तक जुड़े इसके लिए आपका विशेष रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सफाई कर्मचारी के कर्मियों की बात सुनते हैं। क्या कुछ मांग है? आप लोग कब से यहाँ बैठे हुए हैं और अब तक क्यों आप लोग की सुनवाई पूरी नहीं हुई है? मैं बिहार चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य कर्मचारी दरभंगा मेडिकल कॉलेज छात्रावास कर्मचारी संघ के मंत्री शिवजी कमती। मेरा मांग है कि मैं 45 से लेकर 50 वर्षों से जब से मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई है तब से मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में मैं अस्थायी रूप से एम्प्लॉय हूँ। मेरा जो है सो प्रिंसिपल महोदय और अधीक्षक महोदय के द्वारा होता है। मैं 50 वर्षों से संतोषजनक कार्यरत दरभंगा मेडिकल कॉलेज को मेरे सेवा करने से कितने बड़े बड़े डॉक्टर लंदन, अमेरिका, बड़े बड़े यानी कि विश्व के विदेश सारी कोने में हमारे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर बन गए। हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमने बहुत निष्ठावान सेवा किया है। 50 वर्षों से हम लोग को स्टूडेंट मेंटेनेंस फंड से पेमेंट किया जाता था 50 वर्षों से। अब क्या हुआ, नया एक सरकार नियम निकाली है कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के मेंटेनेंस फंड अब सरकारी खजाना में जमा हो। अब जब सरकारी पहले दरभंगा मेडिकल कॉलेज का फंड मेंटेनेंस फंड जो था वो प्रिंसिपल के मेडिकल कॉलेज में जमा होता था, अब वो सीधे सरकारी खजाना में जमा होगी। तो प्राचार्य महोदय का कहना है जब यह पैसा सरकारी खजाना में जमा होगी तो अब हम पैसा कैसे आपको दे सकते हैं, आपको वेतन देने में हम असमर्थ हैं। तो हमने कहा या हजूर अब जब सरकार नए आदेश निकाले हैं जो मेंटेनेंस फंड अब सरकार अधिग्रहण कर लिया है तो सरकार हमारी वेतन देगी। तो हमारी वेतन 3 महीना से बंद है, हमारी बाल बच्चा भूखे मर रहे हैं, हमारा एकदम नाले पर रहे, कोई बीमार है, कोई कुछ है, सारा इलाज किसी का इलाज नहीं करा पा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चा सब का स्कूल का फीस नहीं जमा हो रहा है, बहुत स्थिति गंभीर है। हमारी मांग न्यायपूर्वक है। हमारी मांग है जो हम 50 वर्ष से आपका सेवा किया है तो हमको सरकारीकरण सेवा में लिया जाए। अगर आपको सरकारी सेवा में लेने में असमर्थ हैं तो तत्काल हमको संविदा पर किया जाए। अगर संविदा पर भी आपको लेने में असमर्थ है तो जैसे हमारा डेली वेज वेतन चल रहा था, वो दैनिक वेतन चल रहा था, उस तरह हमारा दैनिक वेतन जो है सो रेगुलर चालू किया जाए और मुझे बाद में सरकारी सेवा में घोषित किया जाए। कब से आप लोग यहाँ हैं? हम 24 तारीख से 1 तारीख तक ध्यान आकर्षित सरकार को, प्राचार्य महोदय को करने के लिए पहले धरना दिए हैं, काम किए हैं, काम करते हुए धरना दिए ताकि हमारी बात सरकार सुने। तो काम करते हुए मैं 24 से लेके 1 तारीख तक धरना पर बैठा हूँ, मेरी बात नहीं सुने हैं तो एकाएक मैंने 2 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। और जब तक मेरी बात नहीं सुनी जाएगी, मेरे न्यायपूर्वक मांग नहीं मानी जाएगी, हमारी बीवी बाल बच्चा को खाना नहीं मिलेगा, तब तक मैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहूँगा। 24 तारीख से लेकर 1 तारीख तक के बीच में क्या प्रधान आचार्य आपसे मिलने आए? कोई प्रशासन की तरफ से कोई आया, कोई आश्वासन मिला? जी, प्राचार्य महोदय आए, मिले, बोले जी हम क्या करेंगे,
हमको सरकार हाथ बांध दिया है। सरकार को हमने चिट्ठी लिखा है कि ये लोग 50 वर्षों से काम कर रहे हैं, इन लोग को जो है सिर्फ 3 महीना से वेतन बंद है, इन लोग को आदेश दिया जाए ताकि इन लोग को वेतन दिया जा सके। लेकिन सरकार कोई आदेश दे रही है। तो प्राचार्य महोदय कहते हैं हम तो विफल हैं, लेकिन आप लोग अवशोषित पर चले जाइए। यानी अवशोषित पर चले जाने का मतलब है जो हम 50 वर्ष से आपका सेवा किए हैं तो मेरा सेवा चला गया। और शोषित ठेकेदारी पर जाने का मतलब है जो कि हमारी सेवा आयु 50 वर्ष से हम आपका सेवा किए तो वो मूल मेरा ख़त्म हो गया, आपका सेवा मेरा ख़त्म हो गया। आप हमको अब फिर से ठेकेदारी पर रखिएगा, ठेकेदार हमको रखेगा और 4 दिन के बाद हटा देगा। तो यह हमको डिमोशन करने का जो है फेरा किया जा रहा है, डिमोशन किया जा रहा है। तो इसलिए मैं सारे आपके मीडिया माध्यम से मैं सारे संगठन को आह्वान करते हैं कि मेरे साथ जो अन्याय हुआ है, मैं सारे समाज को मांग करते हैं कि मेरे इस न्यायपूर्वक मांग को लेके सभी लोग आवाज़ उठाइए और प्राचार्य महोदय को कहें जो हमारी मांग को सरकार तक रखे, जाके सरकार को समझावे कि ये लोग को मांग न्यायपूर्वक है, ये लोग भूखे मर रहे हैं। अगर नहीं मानेंगे तो फिर मैं कॉलेज का चक्का जाम करूँगा। ये हमारा जो है सो निर्णय है। आप लोग 2 तारीख से अब तक अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे हैं, आगे भी लग रहा है कि जारी रहेगा जी। प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग या कोई संगठन आपके कोई सहयोग नहीं आए हैं। कल एसडीओ साहब आए थे, एसडीओ साहब कल आए, एसडीओ साहब कल आए थे। उन्होंने कहा ठीक है आपका मांग न्याय उचित है। हाँ, एसडीएम आए थे कल, आपके मांग न्याय उचित है, आप मांगिए, हम सरकार को लिखेंगे। अब सरकार इसमें यह काम सरकार की है, सरकार सुनेंगे तो करेंगे आप, लेकिन शांतिपूर्वक धरना रखिए। अगला कदम आपका अनिश्चितकालीन के बाद चक्का जाम है जी। अगला कदम अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, हम शांतिपूर्ण हड़ताल में हैं, कोई उग्र नहीं है, कोई कुछ नहीं है, हम शांतिपूर्ण यहाँ बैठे हुए हैं प्राचार्य महोदय के ध्यान आकर्षित के लिए। अगर प्राचार्य महोदय और सरकार हम पर ध्यान नहीं करे तो मजबूर होकर हमको कोई रास्ता नहीं बचता है। हम अगर मरेंगे तो इसी जगह मरेंगे या यहाँ से हम अपना मांग लेके जाएंगे। क्या नाम हुआ आपका? शिवजी कमती, डीएमसी छात्रावास कर्मचारी संघ मंत्री, महासंघों से संबंधित है। किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पे बैठी हैं और कौन अब तक आपकी मांग पूरी नहीं कर रहा है? हम लोग को देखिए, जो हस्बैंड मर गया तो प्रिंसिपल साहब हम लोग को माने अनुकंपा पर बहाली किए हैं। तो क्या जान करके अनुकंपा पर बहाली किए हैं? हटाने के लिए, उनका मांग पूरा करने के लिए, रोटी देने के लिए कि रोटी छीनने के लिए। तो अब क्या करना है आगे? आगे क्या करना है? अगर नहीं रोटी नहीं मिलेगा तो हम लोग जान का हत्या करेंगे, इनका नाम चलेगा। मांग पूरी नहीं हो रही है अभी तक? हाँ? अभी तक कोई मांग आप लोग की पूरी नहीं हुई है? कोई माने इनका, हम लोग बच्चा है, मेरे बाप है ये, मगर इनका कोई दया धर्म का कोई अथी नहीं है। ये लोग चाह रहे हैं तो यहाँ से हटाइए। क्या नाम हुआ आपका? सुशीला देवी।